पुराने जमाने की बात है कि अरब की एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था, जिसका रुअब और दबदबा दूर दूर तक फैला हुआ था। इस बादशाह के दरबार में एक जल्लाद था जिसका नाम शमशीर था। वह एक देव हैकल, विशालकाय और इंतहाई खौफनाक शक्ल और सूरत वाला इंसान था, जिसकी जिंदगी में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। शमशीर ने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों मुजरिमों की गर्दनें उड़ाई थीं। उसका दिल इतना सख्त हो चुका था कि जब वह अपनी भारी तलवार उठाता तो उसके चेहरे पर कोई जज्बा या खौफ नहीं होता था। वह बस एक मशीन की तरह हुक्म मानता था। शमशीर का न कोई घर था न खानदान। वह महल के एक तारीक अंधेरे तहखाने में रहता था और उसकी वाहिद इकलौती साथी उसकी वह भारी तलवार थी जिसे वह रोजाना रेत से रगड़कर चमकाता था। उसी शहर के एक गरीब मोहल्ले में एक इंतहाई नेक और पारसा पवित्र बेवा औरत रहती थी जिसका नाम हलीमा था। उसके 2 छोटे और मासूम यतीम बच्चे थे। हलीमा दिन रात मेहनत मजदूरी करती और शाही महल के बावर्ची खाने में बर्तन धोने और मसाले पीसने का काम करती थी ताकि अपने यतीम बच्चों का पेट पाल सके। वह इंतहाई गरीब थी, मगर उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से माला माल था। वह रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ती और अपने बच्चों के रिज़्क़ हलाल के लिए रो रो कर दुआएं मांगती थी। बादशाह का एक ही इकलौता बेटा था जिससे बादशाह अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। वह शहजादा अभी बहुत छोटा था और बादशाह के बाद वही इस सल्तनत का वारिस था। मगर बादशाह का वजीर-ए-आज़म एक इंतहाई मक्कार, जालिम और लालची इंसान था जिसकी नजरें सल्तनत के तख्त पर जमी हुई थीं और वह किसी भी तरह इस शहजादे को रास्ते से हटाना चाहता था। एक काली और तूफानी रात में जब पूरा महल गहरी नींद सो रहा था, वजीर-ए-आज़म चुपके से शाही बावर्ची खाने में दाखिल हुआ जहां शहजादे के लिए सुबह का दूध रखा जाता था। वजीर-ए-आज़म ने अपनी जेब से एक इंतहाई खतरनाक और नायाब जहर निकाला जो वह किसी दूर दराज मुल्क से लाया था और उसे शहजादे के दूध के प्याले में मिला दिया। बदकिस्मती से हलीमा, जो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद बावर्ची खाने की सफाई करने आई थी, उसने अंधेरे में वजीर-ए-आज़म को वहां से निकलते हुए देख लिया, मगर वह समझ न सकी कि माजरा क्या है। सुबह जब शहजादे ने वह दूध पिया तो चंद ही लम्हों बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरे महल में कोहराम मच गया। शाही तबीबों, हकीमों को बुलाया गया। उन्होंने शहजादे का मुआयना किया और कांपते हुए बादशाह को बताया कि शहजादे को कोई इंतहाई खतरनाक जहर दिया गया है और अब उसकी जान बचना नामुमकिन है। बादशाह गम और गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और दहाड़ते हुए कहा कि जिसने भी मेरे बेटे को जहर दिया है उसे मैं अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वजीर-ए-आज़म ने मौके का फायदा उठाया और फौरन हलीमा को गिरफ्तार करवा दिया और बादशाह के सामने पेश करके कहा कि बादशाह सलामत, यह औरत सुबह सवेरे दूध के प्याले के पास मौजूद थी। यह सब इसी की साजिश है। हलीमा ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वह रोती हुई बादशाह के कदमों में गिर गई और कुरान की कसमें खाने लगी कि वह बेगुनाह है। उसने अपने यतीम बच्चों का वास्ता दिया। उसने रोते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ एक गरीब खादिमा नौकरानी हूं। मेरा शहजादे को मारने का क्या फायदा? मैंने तो खुद वजीर-ए-आज़म को रात के अंधेरे में वहां से निकलते देखा था। मगर वजीर-ए-आज़म ने गुस्से से हलीमा को लात मारी और कहा कि यह झूठी और मक्कार औरत अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है ताकि अपनी जान बचा सके। बादशाह उस वक्त अपने बेटे के गम में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। बादशाह ने बगैर किसी सबूत और बगैर किसी तफ्तीश जांच के काजी को बुलाए बगैर ही हलीमा को मौत की सजा सुना दी और हुक्म दिया कि आज दोपहर को ही इस औरत का सर कलम कर दिया जाए। हलीमा को जंजीरों में जकड़कर अंधेरी कोठरी में फेंक दिया गया। वह अपने लिए नहीं रो रही थी, बल्कि उसे अपने इन 2 मासूम बच्चों की फिक्र खाई जा रही थी जो घर में उसका इंतजार कर रहे थे। उसने रो रो कर अल्लाह से फरियाद की कि या अल्लाह, तू खबीर और बसीर, सब जानने और देखने वाला है। तू जानता है कि तेरी इस कमजोर बंदी ने कोई गुनाह नहीं किया। मेरे बच्चों का तेरे सिवा कोई आसरा नहीं। मेरी मदद फरमा। दोपहर का वक्त हुआ
और पूरे शहर के लोग शाही चौक में इकट्ठे हो गए। सबको मालूम था कि आज एक गरीब खादिमा को शहजादे के कत्ल के जुर्म में फांसी दी जा रही है। खौफनाक और देव हैकल विशालकाय जल्लाद शमशीर अपनी चमकती हुई भारी तलवार लिए चौक के बीचों बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई जज्बा नहीं था, वह बस बादशाह के इशारे का मुंतजिर इंतजार में था। हलीमा को रोते और घसीटते हुए मक्तल फांसी घर में लाया गया। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और उसकी हालत देखकर हजूम भीड़ में मौजूद कुछ नर्म दिल लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। हलीमा ने आखिरी बार मजमे की तरफ देखा। उसे अपने बच्चे कहीं नजर नहीं आए। उसने आसमान की तरफ मुंह किया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने दिल ही दिल में एक ऐसी दुआ मांगी जिसने आसमान के फरिश्तों को भी रुला दिया। उसने कहा कि ऐ मेरे रब, अगर मैं गुनहगार हूं तो मेरी गर्दन कट जाए, मगर अगर मैं पाक दामन हूं तो आज दुनिया को अपनी कुदरत का ऐसा मोजिजा चमत्कार दिखा कि कोई यतीमों पर जुल्म करने की जुर्रत न करे। बादशाह ने अपने महल की बालकनी से रुमाल नीचे गिराया, जो इस बात का इशारा था कि जल्लाद अपना काम शुरू कर दे। शमशीर ने अपनी भारी तलवार को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से हवा में बुलंद किया। तलवार सूरज की रोशनी में चमकी और मजमे में मौजूद लोगों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। मगर फिर वहां वह हुआ जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। शमशीर ने जैसे ही तलवार हलीमा की गर्दन पर मारने के लिए नीचे की, उसके मजबूत बाजू अचानक हवा में ही रुक गए। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने शमशीर के हाथों को लोहे की जंजीरों से जकड़ लिया हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसका चेहरा पसीने से सुर्ख हो गया, मगर तलवार 1 इंच भी नीचे न जा सकी। मजमे में सन्नाटा छा गया। बादशाह हैरत से अपनी बालकनी से आगे झुका। वजीर आजम के चेहरे का रंग पीला पड़ गया कि यह क्या हो रहा है। शमशीर, जो कभी किसी से नहीं हारा था, आज एक कमजोर औरत की गर्दन पर तलवार नहीं चला पा रहा था। अचानक उसके हाथों में एक शदीद तेज कपकपाहट तारी हुई और वह भारी तलवार उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। तलवार के जमीन पर गिरते ही शमशीर भी घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों से आंसुओं का एक ऐसा सैलाब बह निकला जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। वह पत्थर दिल जल्लाद जिसने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली थीं, आज एक मासूम की आह से बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। शमशीर ने चीख कर कहा कि ऐ बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दें। मैं इस औरत को नहीं मार सकता। मेरे हाथों से ताकत छीन ली गई है। यह औरत बेगुनाह है। आसमान वाला इसकी हिफाजत कर रहा है। पूरे मजमे में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठीं। लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ और उसकी कुदरत का यकीन ताजा हो गया। सब समझ गए कि यह कोई आम वाकया नहीं है। बादशाह कांपते हुए कदमों के साथ बालकनी से नीचे आया। उसने हलीमा को देखा जिसके होंठ अभी भी दुआ में हिल रहे थे। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर आप भी यकीन रखते हैं कि अल्लाह जब चाहे और जैसे चाहे अपने नेक बंदों की हिफाजत कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके सच्चाई का साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस पैगाम को आम करें। बादशाह ने फौरन हलीमा की जंजीरें खोलने का हुक्म दिया और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि ऐ नेक बीवी, मुझे माफ कर दो। मेरा गुरूर आज खाक में मिल गया है। बादशाह ने हलीमा से कहा कि तुमने सुबह वजीर ए आजम को देखा था, मुझे पूरा सच बताओ। हलीमा ने बिना किसी डर के सारा सच बादशाह के सामने बयान कर दिया। वजीर ए आजम ने भागने की कोशिश की, मगर बादशाह के पहरेदारों ने उसे फौरन दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से उसी जहर की शीशी बरामद हो गई जो उसने शहजादे को दिया था। बादशाह ने गुस्से से वजीर आजम को वहीं उसी चौक में फांसी देने का हुक्म दिया और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली। हलीमा ने बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह, मेरे वालिद एक बहुत बड़े तबीब थे और मुझे इस जहर का तोड़ मालूम है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं शहजादे की जान बचा सकती हूँ। बादशाह ने रोते हुए उसे इजाजत दी। हलीमा ने जंगल से कुछ खास जड़ी बूटियां मंगवाईं और उनका रस निकालकर शहजादे के मुंह में डाला।
अल्लाह की कुदरत से चंद ही लम्हों बाद शहजादे ने आंखें खोल दी और बादशाह की जान में जान आ गई। उसने हलीमा को अपनी बहन बना लिया और उसे महल का सबसे ऊंचा दर्जा दिया। शमशीर जल्लाद ने उसी दिन अपनी तलवार तोड़ दी और सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर तौबा कर ली। उसने बाकी मांदा जिंदगी गरीबों की खिदमत और हलीमा के यतीम बच्चों की हिफाजत में गुजार दी। ये वाकया हमें ये अजीम सबक देता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, मगर कायनात का निजाम चलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है और वह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मजलूम की दुआ में वह ताकत है जो बादशाहों के तख्त उलट देती है और जल्लादों के हाथ बांध देती है। इसलिए जिंदगी में कभी किसी कमजोर को न सताएं। सच्चाई को कभी फांसी नहीं लग सकती और झूठ चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, एक दिन अपना अंजाम जरूर देखता है। हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वह वहां से रास्ता निकालता है जहां से इंसान का गुमान भी नहीं होता। यह दुनिया एक इम्तिहान गाह है, यहाँ का जुल्म वक्ती है और आखिरत का इंसाफ हमेशा रहने वाला है। खुश नसीब हैं वह लोग जो इस दुनिया में आजिजी, विनम्रता इख्तियार करते हैं।